चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशन के बावजूद वोटर्स के आईडी कार्ड चेक करने के आरोप में 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके समर्थकों को परेशान किए जाने की वीडियो जारी किए थे और अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार और प्रशासन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर वोटरों को संबोधित करते हुए लिखा कि हमारे उन सभी मतदाताओं से अपील है कि फिर से जाकर के वोट डालने की कोशिश करें जिनको पहले वोट डालने से रोक दिया गया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से बात होने के बाद वीडियो और फोटो को सबूत के तौर पर पेश किए जाने के बाद भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी दोषी अधिकारी निलंबित होने वाले हैं। अतः आप लोग बेखौफ होकर के जाएं और लाइन में लग जाएं। समय सीमा शाम के 5 बजे के पहले जितने भी मतदाता लाइन में लग चुके होंगे उन सभी को वोट डालने दिया जाएगा। इसीलिए आप 5 बजे तक जाकर के लाइन में लगकर वोट डालने के लिए घर से जरूर निकले। ये अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। बिहार के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को बुधवार को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर काम करेंगे, नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इस बयान के बाद कार्यक्रम में शिक्षक तालियां बजाने लगे। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले का असर बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2005 में स्कूल की कमी थी, शिक्षक भी कम थे, बच्चों के लिए स्कूल भवन नहीं थे। 2008 में लड़कियों को साइकिल दी गई और 2010 में लड़कों को भी साइकिल दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 4 अगस्त 2024 को फेल हो चुका है। इसके बाद भी ये गाड़ी सड़क पर धड़ल्ले से चल रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को रोहतास जिले के कारगहर प्रखंड के कुसी बेतिया गांव में डीएम दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने अपने सरकारी गाड़ी से पहुंचे थे। सीएम की गाड़ी का चालान रोहतास जाते समय टोल पर कट गया। नीतीश कुमार अक्सर इसी गाड़ी से सफर करते हैं। हालांकि चालान कटने के वक्त सीएम नीतीश कुमार इस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई है। इससे पहले भी 23 फरवरी 2024 को गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100,000 रुपए का चालान काटा गया था, लेकिन अब तक इसका चालान नहीं भरा गया है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चली G20 समिट का समापन हो गया है। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल के बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा की है। कोविड महामारी के बाद से ही इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी। समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के साथ नजर आए। भारत और कनाडा के बीच पिछले साल G20 समिट के बाद विवाद शुरू हो गया था। कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। बिहार में सुबह शाम ठंड महसूस होने लगी है। इसकी वजह से कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी कि बुधवार को पटना समेत 15 जिलों में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार से हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना है। पूर्णिया में जल्द ही पोर्टा कैबिन कॉन्सेप्ट पर हवाई सेवा शुरू करने की उम्मीद जग गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में पोर्टा कैबिन कॉन्सेप्ट पर टर्मिनल निर्माण करने के लिए मंगलवार को टेंडर जारी कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया हवाई अड्डे पर अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 45.45 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में 24 महीने की दोष सुधार अवधि और 3 साल तक का रख रखाव अनुबंध शामिल है। उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो जून महीने से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। ऑस्कर अवार्ड विजेता ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू शादी के करीब 29 साल के बाद अलग हो रहे हैं। लगभग 3 दशक के बाद एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। सायरा बानू की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कपल के तलाक की अनाउंसमेंट करके प्राइवेसी की मांग की है। कुछ समय के बाद ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए इसको कंफर्म कर दिया है।
सायरा के वकील ने लिखा है कि शादी के कई सालों के बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर ए आर रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। यह फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार के बावजूद जोड़े ना पाया है। तनाव और कठिनाइयों ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरने में कोई भी इस समय सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ाई को लेकर के आगे नहीं आ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के 2700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में केवल 450 गरीब बच्चे ही मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं, जबकि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इस लिहाज से 67,000 से भी ज्यादा बच्चे राज्य के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, मगर हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में 1% बच्चे भी RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का फायदा नहीं ले पा रहे, मुफ्त शिक्षा के अधिकार को नहीं भुना पा रहे। यह खुलासा शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट में हुआ। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के 14 साल के बाद भी शिक्षा विभाग जागरूकता की कमी का रोना रो रहा है, जबकि शिक्षा विभाग और शिक्षाविद सब जानते हैं कि निर्धन बच्चे यानी कि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है और इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर की गलियों में रैली निकालकर हिंदू जागो का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार हम बताकर आंदोलन कर रहे हैं, अगली बार भारी संख्या में लोग एकजुट होंगे, जिसको रोकना प्रशासन और सरकार को मुश्किल हो जाएगा। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों ने मंडी शहर में अपनी दुकानें बंद रखी। बता दें कि निगम आयुक्त ने बीते 13 सितंबर को मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को प्रधान सचिव TCP दिवेश कुमार के पास चुनौती दी और स्टे ले लिया। तब से मस्जिद को तोड़ने का काम रुका हुआ है और इसी को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया है। गिरिराज सिंह के रांची को कराची नहीं बनने देंगे वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। MIM के नेता अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो रांची को कराची नहीं बनने देंगे। इस पर MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो कितने समझदार हैं लोग ये बात जानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री है इसीलिए टिप्पणी कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की पोल खोल रहे हैं। केंद्र की निगरानी में सीमा पर तैनात फोर्स निकम्मी है, यह अख्तरुल ईमान का कहना है। केंद्र रोहिंग्या और बांग्लादेशी को निकाल नहीं पाई। रोहिंग्या का मामला, मुसलमानों के बच्चे, टीका टोपी, यह मुद्दा है। अपने झारखंड के लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान कहकर आज चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आज का नागरिक और वोटर समझदार है। विधायक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है तो केंद्र सरकार निकम्मी है। ऐसे निकम्मी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी इस देश में आई है वो देश के लोगों को आपस में लड़ा रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर का एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाराती और दूल्हे के स्वागत में लोग खूब पैसे लुटा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के देवलहा गांव में शादी के दौरान एक वीडियो जम करके वायरल हुआ। इस वीडियो की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। शादी में करीबन 20 लाख रुपए के नोटों की गड्डियां हवा में उड़ा दी गई हैं। बारात में शामिल लोग छत और जेसीबी पर चढ़ करके नोटों की गड्डियां हवा में उड़ाते हुए नजर आए। किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग हवा में नोटों को उछाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लड़के के घर वालों ने 100, 200 और 500 रुपए के नोटों को हवा में उड़ा रहे थे, इसलिए एक जेसीबी भी बुलाई गई थी। कुछ इस तरह से लोग छत पर खड़े थे और नोटों को उड़ा रहे थे, साथ ही लोग पैसे को लूट भी रहे थे। आपकी क्या है राय? अब हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।